राजा की उदारता। यह एक ऐसे राजा की कहानी है जो अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध था। राजा का एक छोटा भाई था जिसको सामंतों ने राजा के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए उकसाया, लेकिन अंत में वह बहुत पछताया। पाठ पढ़कर जाने कैसे। विदर्भ में किसी समय सत्यजीत नाम का एक राजा था। वह अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध था। वह किसी भी समय किसी को ना नहीं करता था। राजा के कुछ सामंतों को राजा के दान कार्य जरा भी पसंद नहीं थे। वे अक्सर राजा को दान पुण्य करते समय हतोत्साहित करते थे। इसलिए वे राजा के विरुद्ध हमेशा इसी ताक में रहते थे कि जैसे भी हो राजा को किसी तरह से नीचा दिखाया जाए। राजा सत्यजीत का एक छोटा भाई था। उसे राजा सत्यजीत की लोकप्रियता से बड़ी ईर्ष्या थी। इसका लाभ उठाकर ही राजा के सामंतों ने उसे राजा के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए उकसाया। सामंतों का साथ देने से छोटा भाई विजयी हुआ। राजा सत्यजीत को उसने देश निकाला दिया और वह स्वयं राजा बन बैठा। इस कष्ट की घड़ी में भी राजा सत्यजीत कुछ न कुछ दान करता ही रहता था। राज्य की जनता राजा सत्यजीत को बहुत चाहती थी और उसके छोटे भाई प्रसेनजीत से घृणा करती थी। प्रजा को डराने के लिए राजा प्रसेनजीत को सामंतों ने उन पर कड़ा नियंत्रण रखने के लिए समझाया। सामंतों की सलाह पर ही राजा ने प्रजा के बीच यह घोषणा करवा दी कि जो व्यक्ति राजा सत्यजीत का सिर काट कर लाएगा उसे 1 लाख रुपए पुरस्कार में दिए जाएंगे। सत्यजीत के प्रशंसकों में एक कवि भी था। वह बड़ा ही चालाक और बुद्धिमान था। उसने राजा प्रसेनजीत को सबक सिखाने का निश्चय किया। उसने केले के पेड़ की जड़ को इस आकार में काटा छांटा कि वह मनुष्य के सिर की तरह दिखाई दे। फिर उसने रंगों की सहायता से आँख, नाक, होंठ वगैरह बनाए। ध्यान से देखने पर राजा का बहुत निकटवर्ती व्यक्ति भी उसे पहचान नहीं सकता था कि वह सिर असली है या नकली। उसे एक कपड़े में अच्छी तरह लपेटकर कभी उसे राजा प्रसेनजीत के दरबार में ले गया। उसने दरबार में जाकर राजा से प्रार्थना की, महाराज, मैं एक कवि हूँ। राजा सत्यजीत तो अपनी दानशीलता के लिए जग प्रसिद्ध थे। चूँकि मैं बहुत गरीब हूँ, इसलिए आपकी घोषणा को सुनकर अपनी दरिद्रता दूर करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। मैंने आपके बड़े भाई अर्थात राजा सत्यजीत से कुछ मांगा तो उन्होंने मुझसे कहा, मैं तो तुम्हें इस समय धन नहीं दे सकता, परंतु यदि तुम मेरा सिर काट कर ले जाओ और उसे मेरे छोटे भाई राजा प्रसेनजीत को दिखाओ तो अवश्य ही तुमसे प्रसन्न होकर वह तुम्हें पुरस्कार के 1 लाख रुपए दे देंगे। लीजिए, मैं उनका सिर काट कर ले आया हूँ। अब आप अपने वचन का पालन कीजिए और मुझे पुरस्कार के 1 लाख रुपए दिलवा दीजिए। ये कहकर कवि ने राजा को अपनी गठरी दिखाई। राजा प्रसेनजीत ने जब अपने बड़े भाई सत्यजीत का कटा हुआ सिर देखा तो उसे अपने सामंतों पर बड़ा क्रोध आया, क्योंकि उन्हीं की सलाह पर उसने यह घोषणा करवाई थी। अब उसे अपने बड़े भाई की दानशीलता पर बड़ा विश्वास हुआ। साथ ही वह ग्लानि और पश्चाताप से भरकर फूट फूट कर रोने लगा। यह देखकर कवि ने उनसे रोने का कारण पूछा। राजा ने कहा, मुझसे बड़ा भारी पाप हो गया है। इन सामंतों के उकसाने पर ही मैंने अपने भाई की ऐसी दुर्दशा कर डाली। जनता भी मुझे पसंद नहीं करती और अपना भाई भी मैंने खो दिया। कवि ने जब प्रसेनजीत का हृदय परिवर्तित होते देखा तो उसने कहा, राजन, अगर मैं आपके बड़े भाई को पुनर्जीवित कर दूं तो क्या आप उनको उनका राज्य दे देंगे? जरूर दे दूंगा,
पर क्या अब यह संभव है? यह कहते हुए प्रसेनजीत कवि के पैरों पर गिरकर रोने लगा। कवि ने कहा, राजन, आप मेरे साथ वन में चलिए। मैं मंत्रों की शक्ति से आपके बड़े भाई को जीवित कर दूंगा। यह कहकर कवि प्रसेनजीत को अपने साथ वन में उस स्थान पर ले गया जहाँ सत्यजीत रहता था। बड़े भाई को जीवित देखकर राजा प्रसेनजीत की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उसने सत्यजीत के पैरों पर गिरकर उनसे माफी मांगी। सत्यजीत फिर से सिंहासन पर बैठा और उसने दुष्ट सामंतों को कड़ा दंड दिया। कवि का खूब आदर सत्कार किया गया। जनता फिर से अपने प्रिय राजा को पाकर सुखी हो गई।